प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यूं कहिए कि मैथमेटिक्स की जान शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में जो भी बातें कही जाएं उन्हें जरा सा भी स्किप मत करना। फंक्शन या मैपिंग पढ़ने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने का मजा ही अलग होता है। कैलकुलस पढ़ने का मजा ही अलग होता है। तो आज जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शन और मैपिंग। फिर से चलो थोड़ा थोड़ा पुराना देखो, रिलेशन की फर्स्ट वीडियो याद करो। हमने कहा था कि अगर ए और बी कोई दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आर ए से बी में एक रिलेशन कहलाता था। देखो स्किप मत करना, ये जरूरी है इसके पहले पढ़ना। सपोज करो कि ए हमारे पास था 1 2 3, बी हमारे पास था ए बी सी डी। हमने आर बनाया 1 ए 1 बी 2 सी। सोचो, ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, इसलिए ये ए से बी में एक रिलेशन है। देखो रिलेशन में ऐसा पॉसिबल था कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट्स हो सकता था। याद करो, हमने कहा था कि A1 की इमेज है, B1 की इमेज है। हम कहेंगे कि C2 की इमेज है। तो रिलेशन में ऐसा पॉसिबल था कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती थी। रिलेशन में ऐसा भी पॉसिबल था कि एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होते जिनकी कोई इमेज ना होती। फिर से सुनना ध्यान से। रिलेशन में ऐसा पॉसिबल था कि ऐसे एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती थी। रिलेशन में ऐसा भी पॉसिबल था कि कोई एलिमेंट ऐसा होता जिसकी कोई इमेज ना होती। जरा एक और रिलेशन देखो तो, ये लो R1 लिख दिया, 1a 2a 3b। जरा देखना, इस रिलेशन में ऐसा कोई, यहां पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ना बनी हुई हो, और यहां ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो। देखो तो जरा, 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है ए, 3 की इमेज है बी। जरा इसको डायग्राम में बना के देखें तो ये ए था, ये बी था। ए में हमने लिखा था 1 2 3, बी में लिखा था ए बी सी डी। देखो 1 की इमेज थी ए, 2 की इमेज थी ए, 3 की इमेज थी बी। ए के हर एलिमेंट की बी में एक और केवल एक इमेज है। अगर इस तरह का रिलेशन बना दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये ए से बी में एक फंक्शन है। माने रिलेशन होने के, माने किसी फंक्शन को रिलेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उसमें। सबसे पहले तो ए के हर एलिमेंट की बी में इमेज होना चाहिए। दूसरा, बी में ऐसा, ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा इमेज बनी हुई हो। फिर से सुनना, सेट ए के हर एलिमेंट की बी में इमेज होना ही होना चाहिए। दूसरा, ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा इमेज बनी हुई हो। ऐसे रिलेशन कोई फंक्शन कहा जाता है। तो आप लिखे डेफिनेशन, अच्छी तरह से समझ गए कि नहीं? सीधा सीधा खड़ी लैंग्वेज में बोले तो यहां कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, यहां ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो यहां के दो एलिमेंट से कनेक्ट होता हो। अच्छी तरह से समझ गए?
लिखो डेफिनेशन। Let capital A and capital B be two given sets. If F is a relation from A to B, such that every element in A has a unique F image in B, then F is called a function or mapping from A to B and is denoted by, देखो इसी को ऐसा लिखा जाता है F फिर दो बिंदी A तीर B। समझ गए? मने यूं समझो कि ये हमने रिलेशन बनाया A से लेके B में, अगर हम इसे लिखें तो ये ऐसा है F इज इक्वल टू 1, A 2, A 3, B। सोचो यह F नाम का मिरर है, जब 1 अपने आप को देखता है तो उसकी इमेज A बन चुकी है, जब 2 अपने आप को देखता है तो उसकी इमेज A बन चुकी है, जब 3 अपने आप को देखता है तो उसकी इमेज B बन चुकी है। जिन एलिमेंट्स की इमेज बनाई जाती है वो पहले सेट में होते हैं, पर इमेज बन जाने के बाद वो दूसरे सेट में चले जाते हैं। जो ये पहला सेट है ये मैपिंग का डोमेन कहलाता है, जो दूसरा सेट है वो मैपिंग का कोडोमेन कहलाता है। समझ गए अच्छी तरीके से? तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। लेट F इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B। अब पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। द सेट कैपिटल A इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ F and the set capital B is called the codomain of F। पहले वाले सेट को बोलेंगे कि मैपिंग का डोमेन है, रिलेशन में डोमेन A का सबसेट होता था, या पूरा का पूरा सेट A डोमेन है। पॉइंट नंबर 2 लिखो। सपोज बाय द मैपिंग F the element Y belongs to B is related with the element X belongs to A। कहने का मतलब क्या कि Y X की इमेज है, that is Y is an image of X, then it is denoted by Y is equal to Fx। फिर से ध्यान दो, क्या कहा था कि F नाम का मिरर रखा हुआ है, हम बोलेंगे कि 1 की इमेज A है, 2 की इमेज A है, 3 की इमेज B है। देख क्या बोलोगे?
कि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है। अगर y x की इमेज है तो हम कहते हैं कि x y की प्री इमेज है। आल्सो x is called a pre-image of y। x को क्या बोलोगे कि वो y की एक प्री इमेज है। फिर से समझो, जिन एलिमेंट की इमेज बनाई जाती है वो पहले सेट में होते हैं। इमेज बनाने के लिए उसके पीछे f लगाओगे कि नहीं? पर इमेज बन जाने के बाद वो दूसरे सेट में चले जाते हैं। तो ऐसा लिख दें, ऑब्वियसली अगर x a में है तो इसका मतलब है fx कहां है? b में। लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखो, fx is called the value of the function at x। fx को क्या बोलोगे कि ये पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू है, ना कि ये f और x का प्रोडक्ट है। देखो ये इनिशियल सीरीज है फंक्शन की, फिर इसी सीरीज को हम आगे एडवांस करेंगे। तो तुम्हें बहुत धीमे धीमे समझा रहे हैं कि fx का मतलब पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू है। फिर से समझो, किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशंस की जरूरत है। एक तो सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में इमेज बनना ही बनना चाहिए। दूसरा, सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी 2 या 2 से ज्यादा इमेज होती हो। अच्छी तरह से समझ गए? लिखे का क्वेश्चन लिखो तो। Question number 1, let fx is equal to x square 0 less than equal to x less than 1, 2x minus 3 1 less than equal to x less than 2, 4x plus 3 x greater than equal to 2। मानो एक फंक्शन हमें ऐसा डिफाइन करके दिया है। क्या बोला? फाइंड f1/2, f3/2, f5, f-1। इनकी वैल्यू निकालो। देखना, ये x है, x 1/2 है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में fx इज इक्वल टू क्या था? x स्क्वायर व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। तो बोला लिख सकते हैं f1/2 इज इक्वल टू x की जगह 1/2 पुट कर दो तो 1/4 बन गया। बना दोगे? फिर कहा कि f3/2 निकालो। देखो 3/2 1 और 2 के बीच में है। जरा देखो तो 1 और 2 के बीच में fx कितना है? 2x minus 3। कब? जब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। Therefore f3/2, जरा x की जगह 3/2 रख दो तो इसकी वैल्यू 0 है। बोला f5 निकालो। f5 देखो x 2 से बड़ा हो या बराबर हो तो fx कितना था? 4x plus 3 था, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है।
क्या 5 2 से ग्रेटर देन नहीं है क्या? तो F5 क्या लिखोगे? 4 इंटू 5 प्लस 3 मतलब 23 का F-1 निकालो। अरे निगेटिव वैल्यूज के लिए तो fx डिफाइंड ही नहीं था, तो क्या F-1 निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? Since fx is not defined for x less than 0, therefore we cannot find F-1। बोला इस डेफिनेशन से क्या F-1 निकल सकता था? तो सीधा सीधा समझो कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ो। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा, let fx is equal to x square when 0 less than equal to x less than equal to 1, 2x minus 1 when 1 less than equal to x less than equal to 2 पूछा ऐसा, and gx is equal to, फिर से लिख दिया देखो एक्स स्क्वायर कब, और फिर लिख दिया 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। इसमें से बताओ कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है? पहला क्वेश्चन पूछा इज f अ फंक्शन, दूसरा क्वेश्चन पूछा इज g अ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए जरूरी था कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती। जरा देखो तो इस फंक्शन के कहां दो टुकड़े हो रहे हैं? पॉइंट 1 तक देखो, पॉइंट 1 पे ये दो तरह से डिफाइंड है। F1 के ऊपर से वैल्यू निकालो तो हमारे पास बनी 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहां से वैल्यू निकालो तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1, माने 1 की एक यूनिक इमेज है, बाकी सारे एलिमेंट्स की तो यूनिक इमेज है। जरा जी में देखें तो यहां हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो लिख सकते हैं f इज ए फंक्शन। जरा देखना g1 निकालो तो 1 का स्क्वायर 1 है, इस डेफिनेशन से निकालो तो g1 इज इक्वल टू 3 है। सोचो g1 की दो इमेज बन गई कि नहीं? देयरफॉर क्या लिखोगे कि g इज नॉट ए फंक्शन, यह सिर्फ एक रिलेशन है, इसमें 1 की दो इमेजेस पॉसिबल हैं, या f में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो बोलो f एक फंक्शन हुआ कि नहीं? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। ये फंक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरत थी? तो साहब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए थी, और हर एलिमेंट की इमेज बननी ही बननी चाहिए थी। देखो एक क्वेश्चन उन्होंने लिखा, let fx is equal to ax plus b if f1 is equal to 3 and f2 is equal to 7, find a and b। देखो fx में दो कांस्टेंट थे a और b, उनको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने दो कंडीशन दी कि f1 की वैल्यू क्या है? 3 है।
जरा देखना, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बताओ तो F1 कितना हुआ? तो x की जगह 1 रख दो। फिर बोला F2 कितना हुआ? तो x की जगह 2 रख दो। पर F1 तो हमारे पास 3 था और F2 7 था। Since F1 is equal to 3 and F2 is equal to 7, therefore लिख सकते हैं a plus b is equal to 3, 2a plus b is equal to 7। जरा 2 minus 1 कर लो तो 2a में से a गया तो a, 7 minus 3 is equal to 4, therefore फर्स्ट में पुट कर दो तो b is equal to -1। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। फंक्शन का वीडियो जरा भी स्किप मत करना। हैव ए नाइस डे।